ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 20 अक्टूबर 2021। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर प्यारे बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। महसूस करें, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी है। रावण अर्थात 5 विकार, उनके ऊपर जीत पानी मतलब हारना नहीं है रावण से। मनुष्य देवता बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, है ना। ये मेहनत करनी है। आज का प्रश्न है, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते हैं, क्यों? सब एक जैसा तो नहीं चलते, नहीं तो एक जैसा पद मिल जाए। क्योंकि बाप जो है, जैसा है, उसको सभी ने एक जैसा पहचाना नहीं है। बाबा ने कहा, जब पूरा पहचानेंगे तब संपूर्ण श्रीमत पर चलेंगे, अपनी मन मत छोड़ देंगे। तो क्या लगता है, हमने पहचान लिया बाबा को? अपने आप से पूछें, क्योंकि बाबा ने कहा अंत में पूरा पहचानेंगे, अभी नहीं पहचानेंगे। बाबा ने कहा पिछाड़ी में पूरी रीत से जानेंगे। तो हमें पूरी रीत से अभी जानेंगे तो वर्षा मिलेगा, पूरा वर्षा मिलेगा। बाबा कहते हैं, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक देती है, इसलिए बच्चे बीच बीच में अपनी मत चला देते हैं। अपनी मत क्या चलाना? बाबा ने कहा तो है अमृत वेला जल्दी उठना है। अब 4 बजे कैसे उठ पाएंगे? थोड़ा लेट भी हो जाता है, 4:30 भी। 5 बजे उठेंगे क्या है? अरे जब उठो तब उठ कर लो। पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, तो दिन रात की क्या बात है? तो ये क्या है? अलबेलापन है ना। तो ये है अपनी मत चलाना। फिर कहते बाबा, माया के तूफान आते हैं, आपकी याद भूल जाती है। बाबा कहते, बच्चे रावण माया से डरो मत। क्या करो? डट कर मुकाबला करो, जोर से पुरुषार्थ करो, वो भी थक जाएगी। जब उसकी खातिरी करना बंद कर दोगे, माया को दूध पिलाना बंद कर दोगे, वो भी थक जाएगी। दूध पिलाना क्या है? कोई बात आई, अब उस बात को हमने बार बार सोचा, बार बार सोचते रहे, बात चली गई, अब नहीं है। करने के बाद उसको सोचा तो फिर माया आ गई ना। आज का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। ये किसकी बात है? आत्मा की, परमात्मा के लिए बात है। बाबा कहते तुम सिंगल आत्मा हो। सभी कहते हैं ओम शांति, और बाप दादा 2 हैं तो कहते हैं डबल ओम शांति कहना पड़ता है। बाबा ने समझाया, अभी तुम युद्ध के मैदान में बैठे हो, दुनिया वाला युद्ध नहीं। ऐसा तो दुनिया में घर घर में लड़ते रहते हैं, है ना। अंदर का युद्ध है, हमारे अच्छे संस्कारों का बुरे संस्कारों के साथ युद्ध है। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 है देह अभिमान, सेकंड है काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर ऐसे। बाबा कहते हैं अभी तुम याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। चेक करें, मैं आत्मा जब से ज्ञान में चली हूं कितना जीत पाई हूं विकारों पर, वो चेकिंग करना है। क्योंकि हमको सिखलाने वाला कोई साधारण नहीं है, स्वयं पतित पावन परमात्मा है। बाबा ने समझाया, इस समय सारी दुनिया पर रावण का राज्य है। राम राज तो सत्युग त्रेता में होता है ना, वो भी सारी दुनिया में, परंतु जनसंख्या तो कम होती ना, इतने मनुष्य वहां नहीं होते।
हैं वो भी मनुष्य, लेकिन दैवी गुण है इसलिए देवता कहा जाता है। तो बाबा कहते दो ही काम करना है, एक तो बाप को याद करना है और दूसरा सुदर्शन चक्र फिराना है, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते आधा कल्प तो स्वर्ग में राज्य करते हो, फिर आधा कल्प रावण का श्राप मिलने से नीचे उतरते हो। 84 सीढ़ी है ना, 84 पौड़ियां, चढ़ती कला में थोड़ी पौड़ियां होती, निश्चय हुआ सेकंड में तो चढ़ती कला में चले गए। उतरना पड़ता है, उतरने में पूरे 25 साल लगते हैं। वैसे तो सतयुग से धीरे धीरे उतरते हैं, परंतु सतयुग त्रेता क्या होता है, सब सत्व प्रधान होती है दुनिया, वहां दिक्कत नहीं, द्वापर से बहुत फास्ट उतरते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हारा है योग बल और दुनिया का क्या है, बाहुबल। द्वापर से लेकर उतरते हैं, फिर बाहुबल चालू हो जाता है। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखली से बांधा, है ना, ऐसा बाबा कहते हैं कुछ नहीं होता है। सतयुग में कोई बच्चा चंचल नहीं होता, वहां तो सब सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण होते हैं, है ना, तो कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में 7 वंडर्स हैं, तो मनुष्य देखने के लिए जाते हैं ना, तो 8वां वंडर क्या है? एक तो सतयुग को तो कोई जानता ही नहीं, आबू को भी जहां परमात्मा आते हैं उसको भी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं आबू में अच्छी से अच्छी चीज क्या है? बाबा का घर। दुनिया वाले तो मंदिर देखने के जाते हैं, खासकर दिलवाड़ा मंदिर, है ना। सतयुग त्रेता में तो कोई मंदिर होता ही नहीं है, वहां पूजा की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सबकी ज्योत जगी हुई है, तो भक्ति क्यों करेंगे। बाबा कहते तुम्हारे गीत भी कितने अच्छे अच्छे, नवयुग आया कि आया, जाग सजनिया जाग। बाबा कहते सिर्फ तुम बच्चों को पता है कि हम नवयुग सतयुग के लिए देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो पढ़ाई अच्छी रीत से पढ़नी चाहिए भाई। जब तक जीना है वहां तक ज्ञान अमृत पीना है। सृष्टि के आदि मध्य को अंत को जानना, और क्या पढ़ाई है। पढ़ाई बहुत ईजी है, याद करने में ही माया विघ्न डालती है, तो उसका ही मेहनत करना है। भगवान वाच्य वही गीता का युग चल रहा है, एक कल्प कल्प का संगम युग है, और इस संगम युग में बाप आकर के अर्थात परमात्मा आकर के गीता का ज्ञान हमको सुनाते हैं। बाबा कहते मैं कोई द्वापर में थोड़ी आऊंगा, मैं तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आता हूं। तो मुख्य बात है मामेकम याद करो। श्री कृष्ण नहीं कह सकता मामेकम याद करो, तो कहना आएगा ही नहीं। बाबा कहते हैं दुनिया में जो पतित राजाई मिलती हो, क्या होता है, दान पुण्य करने से पतित राजाई मिल जाती, लेकिन इस पुरुषोत्तम संगम युग में हम योग बल से 21 जन्मों की राजाई पाते हैं। तो कितनी वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं तुम अपने आप से जज करो। आत्मा शरीर में रहती है, तो शरीर शक्तिशाली है, आत्मा निकल जाए तो शरीर को आग में जलाना पड़ता है ना। तो शक्तिशाली कौन हुआ, अपने आप से पूछो। बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ। ये बातें किसी और की बुद्धि में नहीं, हमारी बुद्धि में है। कितना हमारी बुद्धि में है, अपने आप से पूछना है। देवताओं में कौन से गुण है, वो गुण हमको अभी धारण करना है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, पवित्रता, जो भी सत्यता, गंभीरता, जो भी गुण हैं, ये हमको अभी धारण करने हैं। बाबा ने कहा प्रजा तो ढेर की ढेर बननी है, बाकी राजा रानी बनने में मेहनत लगती है। जो बहुत मेहनत करेंगे राजा रानी पाएंगे, बहुतों को नॉलेज देंगे, आप समान बनाएंगे। बाबा कहते हैं हर एक अपने दिल से समझ सकता है कि हम क्या बनने वाले हैं। बाबा ने कहा तुमने वादा किया था जब हम आ पाएंगे तो हम वारी जाएंगे। बाबा कहते हैं मैं हूं वारी, जाओ। अब वापस नरक से स्वर्ग बनना है। किसकी? शिव बाबा की श्रीमत पर। आसुरी रावण की मत से नरक बनता है और ईश्वरीय मत से स्वर्ग बनता है। तो अब हमको ईश्वरीय मत पर चढ़कर
चढ़ती कला में जाना है, दुनिया की तो उतरती कला है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि देवी देवता धर्म था, अनेक निशानियां ना कि यहाँ देवताएं थे, श्री कृष्ण भी थे, श्री राम भी थे। 5000 वर्ष की बात है, ये तो हम सिद्ध करके बताते हैं। 4 युग है, हर एक युग 1250 वर्ष का है, परंतु दुनिया वाले ने जब लाखों वर्ष कह दिए ना तो सब मूंझ गए। इसलिए बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोई ने मुझे जाना नहीं, पिछाड़ी में भी तुम भी अच्छी हित जानेंगे। तो मुख्य है 8 की माला, 9वां बीच में शिव बाबा। बाबा कहते कोई लाल बनाते कोई सफेद, मैं कोई लाल सफेद थोड़ी हूँ, ऐसा हूँ अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूँ। वैसे तो बिंदी सफेद दिखाई जाती है, तो बाबा तो बिंदी है। आत्मा को कभी देखा है क्या किसी ने? भले कितनी कोशिश करते, तो अगर आत्मा को नहीं देख सकते तो परमात्मा को भी देखा नहीं जा सकता है। बाबा कहते कल भारत क्या होने वाला है, महाभारत कल पहले भी लड़ाई लगी थी, अब फिर से लगने वाली है। बाबा ही सब धर्मों का विनाश करके एक सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। विनाश बाद में हो जाएगा। बाबा ने फिर कहा ये शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तुमको पवित्र भोजन मिलता है, खास करके आबू में सेंटर्स पे ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही बनाते हैं, इसलिए इस भोजन की महिमा अपरंपार है। बाबा कहते हैं पवित्र रह करके शुद्ध भोजन बनाओ तो तुम्हारा पुरुषार्थ भी अच्छा होगा, बहुत बल मिलेगा, सर्विसेबल भी बन पाओगे, है ना। बाबा कहते हैं बच्चों को अपने हाथ से खाना बनाना चाहिए। आजकल क्या हो गया, खाना बनाने का तो टाइम ही खत्म हो गया। बच्चे भी क्यों नहीं ठीक हो रहे, माँ बाप बताते नहीं। बच्चे के लिए माँ कहाँ बनाती है, काम वाली बनाती है, खाना बनाने वाली आती है, रेस्टोरेंट से आता है, होटल से आता है, तो क्या होने वाला है। आप सोचो रेस्टोरेंट के भोजन में क्या मिला हुआ होता होगा, तो 2 वाइब्रेशन हो सकते हैं क्या? पौष्टिक भी नहीं होता है, बासी बचेगा तो धन के कमाई के लालच में वो होटल वाला क्या खराब करेगा। ये सब बातें समझना है। तो बाबा बच्चों को हर प्रकार से मत देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं फुरना लगा रहे तुम बच्चों को कि हम कैसे सतो प्रधान बने, और सतो प्रधान बनने का तरीका है याद। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना सतो प्रधान बनते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा की बात है, ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं भक्ति में नारायण को कितना प्यार करते थे, उनके प्यार में आंसू भी आ जाते थे, है ना। तो मुख्य बात है बाबा को याद करना है। तो आज सारा दिन क्या करना है, एक तो अपने आप से पूछना है कि बाबा जो है जैसा है क्या मैंने उसको अच्छी तरह से पहचाना है। दूसरा अपना पुराना तन मन धन सब अर्पण करके बाप पे वारी जा करके नया ले लेना है। शरीर सहित बाप पर कुर्बान जाना है। योग युक्त होकर भोजन बनाना है और खाना है। पवित्र दुनिया में जाना है तो पवित्र भोजन ही खाना है। आज का बाबा का वरदान है अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा भो। बाबा कहते हैं जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है। वो सुख देते और सुख लेते हैं। तो बाबा कहते चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य किसको कहा जाता है? अर्थात किसी आत्मा को ऐसी चीज दे देना कि उस आत्मा से आशीर्वाद निकले। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, अपनी अपनी चेकिंग करें। किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं मिल सकती आशीर्वाद, वरदान नहीं मिल सकती, शुभ भावना नहीं मिल सकती, दुआएं नहीं मिल सकती। तो बाबा कहे तब कहेंगे महान आत्मा। अगर किसी को हमने दुख दिया नहीं, दुख लिया नहीं, तो कहेंगे महान आत्मा। तो ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ अब हमको करना है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करें मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ
मुझे अब एक बाबा की याद के द्वारा अपने आप को तत्व प्रधान बनाना है। पवित्र बनने के लिए पवित्र संकल्प क्रिएट करना है, पवित्र भोजन अपने हाथों से बना करके खाना है। हर समय ये फुरना लगा रहे कि हम कैसे सतो प्रधान बने। अब अपने व्यवहार द्वारा सभी आत्माओं को सुख देना है, जिससे सामने वाली आत्मा के दिल से आपके लिए दुआएं निकले, आशीर्वाद निकले। ऐसा पुरुषार्थ करना है। करने के बाद नहीं सोचना है, करने से पहले सोचकर श्रेष्ठ कर्म करना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।